सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै। सभी को जय माता दी। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे तारा रानी की कथा। सभी कथाओं के बाद में यह जागरण के बाद में ऐसा माना जाता है कि तारा रानी की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए इसी के साथ माँ अम्बे का नाम लेते हुए कथा को शुरू करते हैं। माँ भगवती को मानने वाले में से एक राजा अस्पर्श भी थे। वो दिन रात पूजा अर्चना में लीन रहा करते थे। राजा के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। कुछ सालों बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई, जिससे वह बहुत निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उन्हें 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर में बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडित जी को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ते हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। यह भगवती देवी की भक्त बनेगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषों ने भी उसकी कुंडली बनवाई और उदास हो गए। राजा ने जब उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आई है। राजा ने ज्योतिषों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए हैं जिससे मेरे घर में इसने जन्म लिया है। ज्योतिष ने बताया कि आपकी दोनों बेटियाँ राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इसमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मिन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसीलिए बाजार जाकर कुछ ताज़े फल ले आओ और अनाज का कोई भी दाना नहीं खाना। रुक्मिन बाजार फल लेने चली गई। वहाँ उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से मछली के पकौड़े खा लिए। अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले आई। रुक्मिन ने तारा से पूछा कि तुमने फल तो नहीं खाए, कुछ और तो नहीं खाया। उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तू पापनी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली है। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी रहा करते थे, जो अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वह शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुख बाहर निकालती है तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय ने कमंडल से पानी पी ली है और गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए आए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही उसने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार के होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वह सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर तक नहीं थी। यह सब होते हुए देख तारा की बहन छिपकली जो थी वह देख रही थी, यानी कि रुक्मिन देख रही थी। उसके मन में यह हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मिन सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तनों को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोग ऋषि मुनियों ने इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से वह छिपकली तीसरे जन्म में
आप जैसे प्रतापी राजा के घर में बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा ने दूसरे जन्म में तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडित जी ने राजा स्पर्श को रुक्मिन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर ज्योतिष ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान अवश्य बचा लेंगे। राजा ने ज्योतिष के बताए हुए उपाय को किया। नदी में सोने चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उसने संदूक की अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उसे भंगी और उसकी पत्नी ने खूब सारा प्यार दिया और उसे पाला और रुक्को का नाम दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का कार्य किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उसकी जगह रुक्को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उससे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि मैं तो भंगन हूँ, इसीलिए आपके पास नहीं बैठ सकती, आप तो रानी हैं। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड दिया था। छिपकली बन गई थी, मेरे श्राप से तुम छिपकली बन गई थी। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। तारामती ने इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी का जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे एक पुत्र प्राप्त होता है। रुक्को उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो की जागरण करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आई। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर गई और अपनी सारी समस्या बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की? फिर रुक्को को याद आया कि उसने माँ वैष्णो देवी की जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्को को काफ़ी पछतावा हुआ और मन ही मन माँ से कहा कि हे माँ, मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं जागरण अवश्य कराऊंगी। अगले दिन ही उसका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर में जाकर पुजारी से कहा कि मंगलवार के दिन मैं घर में जागरण करवाऊंगी। रुक्को की बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि तुम यही 5 रुपये दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देते हैं। रुक्को कहती है कि मुझे पता है कि मैं भंगन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है तो आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं? इस पर पंडित ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके घर आती है तो हम तुम्हारे घर जागरण करने अवश्य आएंगे। इस पर पंडित की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी एक नीची जाति वाले के घर में जागरण के लिए जाएगी। इस वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में जा सके। तब जागरण का समय होता है, तब भी राजा जागते रहते हैं। रानी यह देखकर बहुत घबरा जाती है। तब वह मन ही मन माँ वैष्णो से प्रार्थना करती है कि हे माँ, महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना कुछ ही देर बाद पूरी हो जाती है और राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल के नीचे जाकर रुक्को के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और पाँव
की पैजेब गिर जाती है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते राजा को रुमाल और पैजेब मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने हाथ में लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं और जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जय जयकारों के साथ जागरण खत्म हो जाता है और सभी प्रसाद लेकर चले जाते हैं। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी ने ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि प्रसाद क्यों नहीं खा रही हो? यदि आप प्रसाद नहीं खाओगे तो हम सब कैसे सेवन करेंगे? तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि यह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने प्रसाद खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों भी प्रसाद खा लेते हैं। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुम नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उसे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं लेकर जा सकता। अब बोलते हुए वह राजा रानी की झोली को देखता है। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब जैसे अनेक फूल, कच्चा चावल, सुपारी नजर आता है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान रह जाता है। फिर वह चुपचाप रानी के साथ महल में चला जाता है। वहाँ रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहित्याशव की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगे। यह सुनकर राजा के मन में माँ देवी के दर्शन की इच्छा उत्पन्न होती है, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश होते हैं और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र और भी खुश हो जाते हैं। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उन्हें अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश करने का आशीर्वाद दिया, खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंत में वहाँ से अंतराध्य हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मिणी तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तो यह तारा रानी और रुक्मिणी की कथा थी, जो कि माता रानी के जगराते के बाद अवश्य सुना जाता है। कहा जाता है कि इस जागरण के बाद इस कथा को सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तारा रानी व्रत कथा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की सीख देती है। बुरे कर्म के फल इंसान को अवश्य भोगने पड़ते हैं और इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं। तो यह तारा रानी की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।